नमस्ते पंडित फकीर सत्यवान ओम वीरेंद्र शांति जी। आश्रम आपका स्वागत है। वो नयारा के रवि साहब आए थे नयार ना? के डायरेक्टर जनरल और जीएम मैनेजर कुछ भी थे, रवि सर आए थे अब उससे हमारे हार्टलैंड में। यस, अब उससे क्या बात किया था? सर उनको मैं बोला, वो बोले कि ये जो जगह है पटमटी सुमारम रोड है, ये विकसित नहीं हुआ है, अभी ग्रामीण इलाका है। 5-7 किलोमीटर तो केवल जंगल ही जंगल है। छोटा सा एक विलेज है बीबी नगर, यहाँ 10-20 गाड़ियाँ ही सुबह से शाम तक आती है। तो अगर आप इसमें करोड़ों इन्वेस्ट कर देंगे तो आप दिवालिया हो जाएंगे, आपका इनकम नहीं आएगा। तो मैं इनको क्या बोला था, देख मेरा लौंडा बैठा है, ये छोकरा सगर सामने बैठा हुआ है। ये छोकरा पब्लिक सेवा इतना करता है ना कि इससे इसी से है कंपटीशन, इसी से। इसके यहाँ लेकिन केवल बीमार लोग ही आते इलाज कराने, और जब मैं कुछ ऐसी सेवा यहाँ सुविधा पैदा करूँगा तो इसका एम्बुलेंस भी आएगा, एम्बुलेंस से बैठा हुआ पेशेंट भी आएगा, और हेल्दी आदमी भी यहाँ आएगा अपने सेवा के लिए। तो हमारा दोस्त से मेरा कंपटीशन है, इसीलिए मैं करना चाहता हूँ। ये मेरा ऑब्सेशन है, मेरा पागलपनी है, मेरा मैडनेस है। आओ आओ आओ, समझ में आ रहा है क्या? आओ की कहानी थोड़ा बताइए, क्या था सर, थोड़ा बोलिए। आप हमको बोले रहे तुम्हारी आओ आओ है, बोले सर आओ की कहानी बताइए सर। आप कितना बात करें तभी वो ऑटोमोबाइल के नहीं, बच्चे का कहानी बताइए। बच्चा की कहानी। हाँ, आओ जो बोलता है। नहीं, एक आदमी था सर, उसको कुछ भी नहीं आता था। वो बच्चा को काली वो के एक कौ स्टोरी आता था, आउ का स्टोरी आता था। बच्चा था, बच्चा था, हाँ, लड़का। और पूछे तो क्या बोलते, अरे क्या रे, एक क्या बोलता बताया, बोले तो एक जंगल है, जंगल में राजा है, राजा में एक फार्मर है, एक कौ है, कौ कुछ पूरा बताता, कौ को एक पूरा कौ को बताता। फिर दूसरा कहानी बता रहे, हाँ। अरे मैं एक गांव गया था, गांव गए तो एक कौ दिखा, तो पूरा कौ के बारे में होता, जो ही बोला उस कौ के बारे में बताता हूँ। आओ के बारे सर। तो वही है सर, क्योंकि सेवा की भावना हमारे रोम रोम में है सर। और ये मैंने कहा हमारे गुरुजी से सीखा ना सर। कहाँ से सोच आती है भाई? क्या तो आत्मचिंतन मनन करके बुद्ध से सोच लो, या महापुरुषों से सीखो। तो जीना उसका जीना है जो दूसरों के लिए जीता है। He only lives who lives for others। तो ये ज्ञान सबको नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद के लिए जीते हैं सर, स्वार्थी मनुष्य है ना। खुदगर दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाए तो दीपक बनकर जलता चल, फूल मेरे अंगारे सच की राहों पर चलता चल। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। लोगों ने जीवन त्याग दिए कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिलो दिल है जो अपनी धड़कन दूसरों के दिल में देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। ये पशु प्रवृत्ति है कि लोग अपने लिए जीते। जीना चाहिए भाई, जीना तो आप मैस्लो का सिद्धांत भी देखो ना। हर व्यक्ति को फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स और सेल्फ स्टीम, थोड़ा बहुत शौक है वो पूरा हो जाए। लेकिन इसके बाद तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वही है। देखिए अभी पकड़ मारा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यही है कि आप में इतनी क्षमता है जो सोया हुआ है, उसको जगाई और अपनी इच्छा के अनुसार कुछ चमत्कारिक काम करे जिससे दुनिया में रोशनी फैले। नहीं समझे क्या? अब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन दिए कि उनका शौक था। हेनरी फोर्ड आपको कार दिया प्रैक्टिकल, शौक था। टेस्ला वाले एलोन मस्क का शौक है कि हम इलेक्ट्रिक कार बनाएं और धरती को पर्यावरण से मुक्ति दिलाएं, शौक है उसका। जब आपका शौक है, आपका जो नेचुरल टेंडेंसी है कुछ करने का, तो उसमें करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है ना, दुनिया को बेहतर बनाओ। और मेरा क्या शौक है? शांति हो दुनिया, अमन चैन हो परिवार में, समाज में, देश में। लोगों को एक दूसरे से संबंध जोड़ना चाहिए और ईमानदारी से लोगों की सेवा करनी चाहिए। समझ रहे? ओम शांति। ओम शांति।